गिरफ्तार और पिघला था मान, चरणों में बहती मान सरोवर की धार। राधे 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 राधे। ब्रज की इस पावन माटी में हर कण एक कहानी कहता है। मथुरा के मार्ग क्षेत्र में यमुना पार एक अद्भुत जगह है, जहाँ की हवाओं में द्वापर युग की प्रेम गाथा आज भी घुली हुई है। इसे राधा रानी मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। इस सरोवर की हर लहर में भक्ति का नाद सुनाई देता है, जो मानो खुद को कृष्ण के रासलीला में खो देती है। वृंदावन की चकाचौंध से दूर एकांत वन के बीच स्थित यह सरोवर केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि साक्षात प्रेम का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने हमारे मथुरा में द्वापर में जन्म लिया था, तो वो रास लीला तो रोजाना करते थे। महारास उन्होंने एक दिन किया, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन बंसीवटी यमुना के किनारे। उस महारास में उन्होंने एक शर्त रखी कि उसमें कृष्ण भगवान से अलावा कोई पुरुष नहीं जाएगा। सभी ब्रज की गोपी, सभी देवताओं की घरवाली आमंत्रित की गई। तो पार्वती जी वहाँ जाने की तैयारी कर रही, तो शंकर भगवान ने पूछा कि पार्वती जी आज आप कहाँ के लिए तैयारी कर रही है? तो वो कहने लगी है कि महाराज आज हम महाराष्ट्र में जाएंगे। जैसे ही शंकर भगवान ने महाराष्ट्र को नाम सुनो, तो वो कहने लगे कि भाई महाराष्ट्र देखने का तो मैं चलूँ और आज अपने इष्ट के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करूँगे। पार्वती जी ने उनको समझाया कि महाराज आप मत जाओ, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भी वो नहीं माने और पार्वती जी के साथ चल दिए। जैसे ही वो महाराज के गेट पर पहुँचे, तो वहाँ ललिता और विशाखा दोनों पैरे पर खड़ी है। उन्होंने पार्वती जी को अंदर जाने दिया और शंकर भगवान को रोक दिया। अब तो शंकर भगवान को रोका तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और वो कहने लगे कि भाई मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और महाराज को आनंद जरूर लूँगा। उन सखियों ने कहा कि महाराज इस महाराज के अंदर कोई एक पुरुष कृष्ण भगवान से अलावा कोई पुरुष नहीं है, सभी गोपी गोपी है। आप पुरुष हो, आप अंदर नहीं जा सकते और ज़्यादा ही उतावले बन गए कि मैं महाराज जरूर देखूँगा, तो आप गोपी को रूप धारण कर लो, गोपी बन जाओ, आप भी जा सकते हो। शंकर भगवान ने यमुना महारानी से प्रार्थना की, उसमें 3 डुबकी लगाई। शंकर भगवान गोपी बन गए। तुरंत ही यमुना महारानी प्रकट हो गई और उन्होंने अपना भव्य 16 श्रृंगार दे करके शंकर भगवान को भव्य गोपी को रूप धारण करवा दिया। अब तो वो गोपी बन गए, तो वो महाराज के अंदर गए। जैसे ही वो गेट में प्रवेश हो रहे थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण की उन पर दृष्टि पड़ी। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि भोले बाबा तो गोपी बन के मेरे महाराज में आए हो। अब वो विचार करने लगे कि अब मैं इनसे जाकर के कहता हूँ कि आओ शंकर जी, तो मेरी मर्यादा खत्म होगी। तो उन्होंने तुरंत राधा रानी को छोड़ करके और शंकर भगवान जो गोपी बन करके गए, उनसे जाकर के कहा कि आओ गोपेश्वरी। गोपेश्वरी कह करके उनको बुलाए और अपने बराबर सिंहासन पर उनको स्थान दे दिया। उसी दिन से शंकर भगवान को दूसरा नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। इस बात पर राधा रानी भारी गुस्सा हो गई और अपनी सखियों से कहने लगी कि लो बहन, आज और एक लीला कर दी ठाकुर जी ने। कोई काली कलूटी आज पहली बार आई है और उससे कह रहे हैं गोपेश्वरी। सब गोपियों की ईश्वर बना दी, जबकि गोपियों में सबसे बड़ी गोपी मैं हूँ। मुझसे तो कभी इन्होंने गोपेश्वरी कहा नहीं। इसी बात पर राधा रानी भारी गुस्सा होकर के नंगे पैर पैदल धीरे धीरे आकर के यहाँ बैठी। वहाँ महाराज बंद हो गया, तो भगवान को यहाँ स्वयं आना पड़ो और इनको खूब मनायो, तो भी ये मनने में नहीं आई। तो इनके चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ करके इनसे कहा है कि हे राधे, मैंने जिससे गोपेश्वरी कहा है वो कोई गोपी नहीं थी। भोले बाबा गोपी को रूप धारण करके मेरे महाराष्ट्र में आए, मैंने उनका मान किया है, सम्मान किया है। तो राधा रानी ने यहाँ पछताव किया है और बहुत यहाँ रोई है। राधा रानी के अश्वधारा से ये सरोवर है। राधा रानी यहाँ मान करके बैठी हैं। भगवान ने स्वयं आकर के राधा रानी का मान किया है। राधा रानी के आंसुओं का ये सरोवर है, इसलिए इस जगह को बोलते हैं राधा रानी मान सरोवर। फिर भगवान कैसे यही बंसी और मुकुट को छोड़ करके द्वारका चले गए और राधा रानी उनका इंतजार करती करती
यही समा गई हैं। यहाँ केवल मुखार बिंद के दर्शन हैं। यहाँ राधा रानी के साथ साथ बंसी की सेवा होती है। राधा रानी के दर्शन करने से और उस मानसरोवर में स्नान करने से आपकी सब मनोकामना तो पूरी होती है और इस कलयुग के महापापों का नाश होता है। और जैसे गोपियों का भाव था भगवान के सिंह की ओर, ऐसा भाव बन जावे। बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। यहाँ के वृक्ष जो सदियों से खड़े हैं अब भी झुककर सरोवर को नमन कर रहे हैं, जैसे आज भी रासलीला के साक्षी बनकर यहाँ खड़े हों। इस पवित्र स्थान ने न केवल राधा और कृष्ण के प्रेम को सहेजा है, बल्कि हर आने वाले के दिल में प्रेम, करुणा और भक्ति की भावना को जगा दिया है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर उस अलौकिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं जहां वक्त ठहर सा गया है, तो माट का यह मानसरोवर आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा। देश, दुनिया और इतिहास की ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं योगेश कौशिक। देखते रहिए आप मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया देखिए एक नए नज़रिए से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।